वेलकम फ्रेंड्स, टीम फ्लाई हाई के इस नए वीडियो में जिसका टॉपिक है परफेक्ट प्रॉस्पेक्ट क्राइटेरिया इन डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। यस फ्रेंड, जैसा मैंने आपके पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमें अपना टारगेट प्रॉस्पेक्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें आगे की प्लानिंग बनानी पड़ेगी। अगर हमें अपनी टाइम और एनर्जी दोनों सेव करनी है तो हमें एक काम करना पड़ेगा फ्रेंड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने दोनों क्राइटेरिया में से पहले क्राइटेरिया की। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि हमें दो तरीके के प्रॉस्पेक्ट क्राइटेरिया फिक्स करने पड़ेंगे। पहला रिक्रूटमेंट, दूसरा रिटेल। तो हम यहाँ अभी बात करते हैं रिक्रूटमेंट की, और हमें बिजनेस पार्टनर्स की ज़रूरत है अपने नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, हम शुरू करते हैं। बिजनेस पार्टनर के लिए हम लोगों को 3 बेसिक क्राइटेरिया के पॉइंट्स को डिफाइन करने की ज़रूरत है यहाँ पे, और आगे मैं उन 3 पॉइंट्स के बारे में आपको डिटेल्स और एग्जांपल दोनों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, पहला बेसिक क्राइटेरिया है हैव मनी टू इन्वेस्ट। उस प्रॉस्पेक्ट के पास कुछ पैसे तो होने चाहिए बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। वैसे तो कोई मनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में लगती नहीं है, ऑलमोस्ट ज़ीरो ही इन्वेस्टमेंट होता है इस इंडस्ट्री में। लेकिन उसके पास सेल्फ एजुकेशन में जाने के लिए, सेमिनार में जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, बुक्स और टूल्स के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मनी तो होना चाहिए, और कंपनी के जो रेगुलर प्रोडक्ट्स होते हैं वो परचेस करने के लिए कुछ ना कुछ पैसा होना चाहिए। तो हमारा पहला क्राइटेरिया होना चाहिए कि एटलीस्ट उसके पास कुछ पैसा तो हो। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं फ्रेंड्स। मान लीजिए आपने एक स्टूडेंट को ज्वाइनिंग करवा ली। उस स्टूडेंट के पास टाइम बहुत होगा, आपके हर सेमिनार में वो आएगा, आपको हमेशा प्रॉपर रिस्पांस देगा, सारी चीज़ें ठीक रहेंगी, लेकिन उसके पास पैसा नहीं होगा इन्वेस्ट करने के लिए, और वो आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डालेगा। प्रोडक्ट परचेस करने के लिए आप उसकी प्रोडक्ट परचेस करेंगे, आप उसके ट्रेवल कॉस्ट को बियर करेंगे, आप उसको बुक्स और टूल्स अपने कॉस्ट पे परचेस करके देंगे, जो एडिशनल बर्डन आपके ऊपर पड़ सकता है और पड़ेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, पहला क्राइटेरिया है उस प्रॉस्पेक्ट्स के पास एटलीस्ट कुछ पैसा होना चाहिए इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, अपनी सेल्फ एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, सेकंड क्राइटेरिया डिसीजन मेकर। वो प्रॉस्पेक्ट एटलीस्ट एक डिसीजन मेकर तो हो। आपने प्रॉस्पेक्ट का सेकंड क्राइटेरिया, वो एक डिसीजन मेकर होना चाहिए और वो अपनी लाइफ के डिसीजन लेता हो, अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हो, अपनी लाइफ में नई चीज़ें ट्राई करने के लिए डरता ना हो, जो हमेशा चेंजेस के लिए रेडी हो। इसमें एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे आपने एक प्रोडक्ट को, प्रॉस्पेक्ट को अप्रोच किया, अपनी सारी एनर्जी लगाई, और उसने लास्ट में आपसे बोला कि मैं अपने फादर से पूछ के आपको बताऊंगा। तो आपकी सारी मेहनत, सारा फॉलो अप, प्लान दिखाना, उसको ट्रैक करना, सारी मेहनत आपकी वेस्ट हो गई यहाँ पे। और फाइनली वो लास्ट में पापा से पूछ के, अपने फादर से पूछ के बोलेगा नहीं, मेरे फादर मना कर रहे हैं इस बिज़नेस के लिए, इससे कुछ भी नहीं होता। तो फ्रेंड्स, एटलीस्ट आपका प्रॉस्पेक्ट एक डिसीजन मेकर होना चाहिए, जो अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लेता हो। उसको 1000, 2000, 5000 रुपये खर्च करने में अपने फादर, मदर, वाइफ या किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े। राइट फ्रेंड्स। थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नॉर्मल सारे डिस्ट्रीब्यूटर नीडफुल लोगों को अप्रोच करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ क्लैरिफाई करना चाहूँगा, ये जो क्राइटेरिया है ये है वांट। जिसको इस बिजनेस की ज़रूरत है, जो चाहता है, हमें उसको अप्रोच करना है, ना कि जिसकी आवश्यकता है उसको अप्रोच करना है। इसको हम डिटेल में समझते हैं। जैसे हम लोग जब लिस्ट मेक करते हैं और प्लान करते हैं चीज़ें, तो हम लोग सबसे ज़्यादा इस चीज़ को ध्यान से देखते हैं कि किस व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत है। हम लोग जाके उसको अप्रोच करते हैं कि उसकी छोटी जॉब है, छोटी सैलरी है, वो पैसे से परेशान है, तो उसकी नीड है पैसा। बट फ्रेंड्स, हमें फर्स्ट फेज़ में उन लोगों के पास नहीं जाना है जो पैसे को लेके परेशान है। हमें उनको अप्रोच करना है जो एक्चुअली चाहते हैं पैसा बनाना और पैसा कमाना। यहाँ पर फ्रेंड्स, हमें
उस प्रॉस्पेक्ट को तलाश करना है जो मनी अर्न करना चाहता है, जो ऑलरेडी बिजनेस माइंडेड है, जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर रहा है, जिसके सपने बड़े हैं, जो नए नए तरीके ढूंढता रहता है पैसे कमाने के। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हम अगर ऐसे लोगों को बिजनेस में लाते हैं जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं, डरते नहीं हैं, उनको पैसा कमाना है, तो आपको एफर्ट कम करने पड़ेंगे, मेहनत कम करनी पड़ेगी और आपको रिजल्ट्स बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। और सेकंड परफेक्ट कस्टमर क्राइटेरिया जिसको हमें प्रोडक्ट रिटेल करने हैं, वो मैं अगले वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के और भी एजुकेशनल वीडियोज़ आपको मिलते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।